एक गर्व की कहानी। सिपाही राम सिंह की न्याय यात्रा जयपुर की धूल भरी गलियों में, जहां राजस्थान की रेगिस्तानी हवा हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है, वहां एक साधारण पुलिस कांस्टेबल रहता था। नाम था राम सिंह। उम्र करीब 42 साल, कद मध्यम, चेहरा सूरज की धूप से झुलसा हुआ, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक। वो कोई बड़ा इंस्पेक्टर नहीं था, न ही कोई सीआईडी वाला अधिकारी। बस एक कांस्टेबल जो रोज थाने की ड्यूटी करता, ट्रैफिक संभालता, छोटे मोटे झगड़े सुलझाता और शाम को घर लौटकर बच्चों के साथ हंसता खेलता। राम सिंह का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। पिता किसान थे, माँ घर संभालती थीं। बचपन से ही उसने देखा था कि गरीब आदमी का न्याय कैसे टलता रहता है। एक बार गांव में एक लड़की के साथ अन्याय हुआ था। पुलिस ने केस दबा दिया क्योंकि आरोपी जमींदार का बेटा था। उस दिन राम सिंह ने मन में ठान लिया था, अगर वो पुलिस में गया तो न्याय की राह पर कभी समझौता नहीं करेगा। वह जोधपुर से ट्रेन पकड़कर जयपुर आया, परीक्षा दी, कांस्टेबल बना। 20 साल हो गए थे सेवा के। पदोन्नति नहीं मिली क्योंकि वह चापलूसी नहीं करता था। बड़े अफसर उसे सिपाही रामू कहकर चिढ़ाते, लेकिन राम सिंह को फर्क नहीं पड़ता। वह मानता था, पद नहीं, काम बोलता है। एक सर्द रात थाने में खलबली मच गई। शहर के बड़े बिल्डर और व्यापारी विक्रम सिंह राठौड़ की हत्या हो गई थी। विक्रम सिंह जयपुर का नामचीन शख्स था। बड़े बड़े मॉल, होटल, रियल एस्टेट का कारोबार। उसकी मौत की खबर पूरे शहर में फैल गई। अखबारों में छपे शीर्षक, क्रूर हत्या, बिल्डर का शव निर्माण स्थल पर मिला, शरीर पर अनेक घाव। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। डीएसपी, एसएसपी सब लग गए। क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम आई, सीसीटीवी चेक किए गए, सैकड़ों लोगों से पूछताछ हुई, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। हत्या की रात विक्रम सिंह अकेले अपनी गाड़ी में थे। गाड़ी निर्माण स्थल के पास मिली, लेकिन कोई फिंगरप्रिंट नहीं। शव पर चाकू के कई घाव थे, सिर पर गहरी चोट, हाथ पैर बंधे हुए। ऐसा लगता था जैसे हत्यारे ने उसे पहले यातना दी हो, फिर मार डाला हो। महीनों बीत गए, केस ठंडा पड़ गया। बड़े अधिकारी बोले, ये प्रोफेशनल हत्या है, हत्यारा बाहर का होगा। मीडिया ने भी दबाव बनाया, लेकिन कोई नतीजा नहीं। परिवार टूट चुका था। पत्नी सुशीला देवी उदास रहती, बेटा अर्जुन कंपनी संभालने की कोशिश करता, लेकिन घर में सन्नाटा छाया रहता। राम सिंह को शुरू में इस केस से दूर रखा गया था। वो बस थाने में फाइलें देखता, छोटे केस हैंडल करता। लेकिन एक शाम, जब वो ड्यूटी खत्म कर घर जा रहा था, रास्ते में विक्रम सिंह की पत्नी से टकरा गया। सुशीला देवी रो रही थीं। उन्होंने राम सिंह को पहचाना और कहा, सिपाही जी, कोई तो सुन ले। मेरे पति को न्याय चाहिए। बड़े बड़े अफसर कहते हैं केस बंद, लेकिन मैं जानती हूँ, हत्यारा अभी भी शहर में है। राम सिंह का दिल पिघल गया। घर जाकर वह रात भर सो नहीं सका। सुबह उठा तो थाने गया और इंस्पेक्टर से बोला, सर, मुझे पुरानी फाइल देखने दो। इंस्पेक्टर हंसे, रामू, तू क्या करेगा? सीआईडी वाले फेल हो गए। लेकिन राम सिंह ने जिद की। फाइल मिल गई। उसने रात रात भर पढ़ी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी। मौत से पहले कई घंटे यातना दी गई थी। शरीर पर सिगरेट के जलने के निशान, नाखून उखाड़े गए, उंगलियां तोड़ी गईं। ये सिर्फ हत्या नहीं, बदले की क्रूरता थी। राम सिंह ने सोचा, यह कोई साधारण दुश्मन नहीं, यह कोई ऐसा है जिसे विक्रम सिंह ने बहुत दुख दिया होगा। अगले दिन उसने जांच शुरू की। सबसे पहले निर्माण स्थल गया। वहां मजदूरों से बात की। एक बूढ़ा मजदूर बोला, साहब, विक्रम सिंह बहुत सख्त थे। मजदूरों को पैसे नहीं देते थे समय पर। एक बार तो एक लड़के को इतना मारा कि वह अस्पताल गया। राम सिंह ने नाम पूछा। लड़का था मोहन लाल। मोहन अब गांव चला गया था। राम सिंह ने मोहन को ढूंढा। गांव पहुंचा। मोहन ने बताया,
साहब ने मुझे मारा था क्योंकि मैंने मजदूरी का हिसाब मांगा था। मेरी कमर टूट गई थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। राम सिंह को शक नहीं हुआ, लेकिन उसने नोट किया विक्रम सिंह के दुश्मन कई थे। फिर उसने विक्रम सिंह के बिजनेस पार्टनर से मिला। पार्टनर था राकेश मेहता। राकेश ने कहा, हमारा झगड़ा था, विक्रम ने मुझे धोखा दिया था, लेकिन मैंने हत्या नहीं की। राम सिंह ने उसके फोन रिकॉर्ड चेक किए। कुछ संदिग्ध कॉल्स मिली, एक नंबर जो बार बार आता जाता था। नंबर ट्रेस किया तो पता चला वह एक छोटे गुंडे का था, नाम था छोटू। राम सिंह ने छोटू को पकड़ा। छोटू ने डरकर बताया, साहब, मुझे किसी ने पैसे दिए थे विक्रम सिंह को फॉलो करने के लिए, लेकिन हत्या मैंने नहीं की। उसने एक नाम लिया, अर्जुन, विक्रम सिंह का बेटा। ये सुनकर राम सिंह स्तब्ध रह गया। क्या बेटा ही हत्यारा है? पैसों के लिए उसने अर्जुन से बात की। अर्जुन रो पड़ा, सिपाही जी, मैंने पापा को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। हाँ, हमारा झगड़ा था। पापा मुझे कंपनी से निकालना चाहते थे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। राम सिंह को लगा कुछ गड़बड़ है। उसने फिर से क्राइम सीन देखा। निर्माण स्थल पर एक छोटा सा सुराग मिला, एक टूटा हुआ ब्रेसलेट। ब्रेसलेट पर नाम उकेरा था, सुशीला, पत्नी। उसने सुशीला से बात की। सुशीला ने कहा, ये पुराना है, मैंने खो दिया था, लेकिन राम सिंह को शक हुआ। उसने जांच की, ब्रेसलेट की दुकान से पता चला ये हाल ही में खरीदा गया था। खरीदने वाला था अर्जुन ने, लेकिन पैसा सुशीला का था। सस्पेंस बढ़ता गया। राम सिंह रात दिन लगे रहे। घर पर पत्नी सरिता चिंतित रहती, राम, तुम्हें खतरा है, छोड़ दो। बेटी मीना बीमार पड़ गई। राम सिंह रोया, लेकिन रुका नहीं। वह जानता था न्याय रुकना नहीं चाहिए। एक रात उसने सबूत इकट्ठे किए। पता चला विक्रम सिंह का अफेयर था एक औरत से, नाम था प्रिया। प्रिया अब शहर छोड़ चुकी थी। राम सिंह ने प्रिया को ढूंढा। प्रिया ने बताया, विक्रम मुझे छोड़ना चाहता था। उसने कहा था सब कुछ सुशीला को दे देंगे। मैंने धमकी दी थी, लेकिन हत्या नहीं की। फिर ट्विस्ट आया। प्रिया ने एक रिकॉर्डिंग दी, विक्रम सिंह और सुशीला की लड़ाई की। सुशीला कह रही थी, तुम मुझे छोड़ोगे, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। राम सिंह समझ गया हत्या घर के अंदर से हुई थी। उसने सुशीला को बुलाया। सुशीला आई। राम सिंह ने सबूत दिखाए। सुशीला टूट गई, रोते हुए बोली, हाँ, मैंने किया। उसने मुझे सालों धोखा दिया, अफेयर, झूठ, अपमान। मैं तड़प रही थी। एक रात मैंने दवा दी, बेहोश किया, फिर यातना दी, क्योंकि वह मुझे यातना देता था। राम सिंह का दिल बैठ गया। वह बोला, मैडम, ये गलत था, लेकिन अब सच सामने है। सुशीला ने कबूल किया। गिरफ्तारी हुई। कोर्ट में केस चला। सुशीला को सजा मिली, लेकिन राम सिंह को गर्व था। बड़े अफसर आए, बोले, सिपाही, तुमने जो किया हम नहीं कर पाए। उसे प्रमोशन मिला, इंस्पेक्टर बना। शहर में उसकी कहानी फैली। बच्चे उसे देखकर कहते, ये वो सिपाही हैं जिन्होंने न्याय किया। राम सिंह घर लौटा। सरिता ने गले लगाया, तुमने साबित कर दिया, ईमानदारी कभी हार नहीं मानती। बच्चे खुश थे। राम सिंह ने आसमान देखा और कहा, न्याय की जीत हुई।